राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा और उस परीक्षा पर सवालिया निशान। कितना फर्क करता है ऐसे लोगों पर जो इसकी तैयारी कर रहे हैं या जो एक सपना देख रहे हैं कि आने वाले समय में हम राज्य के सबसे बड़े अधिकारी बनेंगे और राज्य की सेवा करेंगे। नमस्कार, मैं नीलेश और न्यूज़बाजी में मुद्दे की बात आज फिर से CGPSC एग्जाम में जो हुए इत्तेफाक और उस पर उठ रहे सवालों को लेकर। मैं इससे पहले भी एक डिबेट इस पर कर चुका हूं, टॉक शो कर चुका हूं और खुद भी जानकारियां दिया हूं, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे छात्र थे जो कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि आप हमसे मिलिए और हम बताना चाह रहे हैं कि इसमें क्या क्या और भी गड़बड़ियां हैं, एग्जामिनेशन सिस्टम का क्या गड़बड़ियां हैं, लिस्ट मैनिपुलेट हुई कि नहीं हुई वो तो जांच की विषय है, लेकिन परीक्षा में कैसी गड़बड़ियां हुई, परीक्षा जब से शुरू हुई तब से लेकर अभी तक का क्या क्या है। तो हमने आज तय किया कि हम सिर्फ ऐसे लोगों से बात करेंगे जो उस परीक्षा के या तो हिस्सा रहे हों या परीक्षा का हिस्सा बनना चाहते हो, और वो लोग जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। आप कह रहे थे कि कुछ आपको बताना है इस पूरे एग्जाम सिस्टम से जुड़ी हुई चीजें। ये मेरिट लिस्ट तो अपनी जगह है, उसके पहले क्या क्या चीजें, क्या बताना? आखिरी बार भैया जब अपन मिले थे तो मेरे पास उस समय न तथ्य थे और सिर्फ मैं कुछ चीज़ें बता रहा था, लेकिन मेरे काफ़ी सारे दोस्तों को चाहिए था कि मैं आऊं और ये बताऊं कि क्योंकि 2022 में जो मेंस की परीक्षा का रिजल्ट निकला है, जिसमें जो लिस्ट जारी की है, उसकी तो बात लगातार हो रही है और सही है, उसकी भी जांच होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में जो 2023 में जो प्री हुआ, अभी जो इस साल 10 फरवरी को जो प्री हुआ, उसकी बात अभी लोग नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सरकार ने, अभी आप देख सकते हैं, मैं अपने साथ इस बार तथ्य भी लाया हूँ, ये आप अगर दिखाएं तो ये देखिए, ये सेट ए है CGPSC का, ये सेट ए है और इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक उदाहरण दिखाना चाहूँगा। ये देखें, अगर आप देखें तो ये देखें, इस क्वेश्चन पे अगर आप करें, क्वेश्चन नंबर 38 एक बार पढ़ के सुनाते हैं। 38 नंबर का। रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर रघुजी ने वहां पर कब नए प्रशासक को नियुक्त किया? इसमें क्या गड़बड़ी है जी? अब इसमें आप भैया जैसे कि देख सकते हैं, इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं 1940, 1941, 1942, 1945, जबकि इसकी जो सही डेट है अगर आप पढ़ेंगे तो 1745 है। अच्छा, मतलब ये पूरे ऑप्शन ही गलत है? ये पूरे ऑप्शन ही गलत है। ये 1700 की बात है और 1900 का डेट दिया। यहाँ पे 1700 का कहीं जिक्र ही नहीं है। अब बात ये है कि हर साल CGPSC एक मॉडिफाइड आंसर निकालता था, आंसर की आती थी और उसके आंसर की के आने के बाद मेंस का डेट रिलीज होता था। इस बार क्या हुआ है आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का, ये आयोग का है, ये हमारा नहीं है, आयोग का है। और आयोग में आप देखें बाकायदा, इसमें अगर आप देखें ये जो 48वां नंबर क्वेश्चन है जी, और उसमें बाकायदा सेट ए का, मैं सेट भी दिखाना चाहूंगा, सेट ए में 38वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें डी ऑप्शन को सही बताया है, जबकि उसमें जो एक भी ऑप्शन सही नहीं है। नहीं, उसमें एक भी ऑप्शन आप अच्छा, मेरे साथ एक टीचर भी हैं साथ में, मैं उन जोड़ना चाहूंगा सर आपको, बीच में अनिकेत को टोकते हुए। इसका ये जो सवाल उठा रहे हैं, इसमें सही आंसर क्या होना चाहिए? जो ये है, रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह अपदस्थ कर रघुजी वहां पर कब बनाया गया प्रशासक को नियुक्त किया? एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये 18th सेंचुरी का है और 18th सेंचुरी को सीधे 20th सेंचुरी से कोरिलेट किया गया है। ये पूरा क्वेश्चन ही गलत है, जबकि ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की जो ऑथेंटिक किताबें हैं उसमें आंसर जो दे रखा है 1745, यानी वो 18th सेंचुरी का है, या सारे ऑप्शन 20th सेंचुरी के हैं, जो ये पूरा क्वेश्चन ही गलत है। इसलिए शायद मुझे भी लगता है कि एक बार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को रिव्यू करना चाहिए और अपनी गलतियों को सुधार करनी चाहिए। सर, ये क्वेश्चन की बात है, ये अभी और लोगों से मैं बात करूं, आप अपना एक परिचय हमारे भी। मैं विनय सिंह, तेजस IAS एकेडमी के एज ए डायरेक्टर और फाउंडर है। पिछले 10 सालों से मैं CGPSC और UPSC के लिए मेंटरशिप कर रहा हूं। मुझे लगता है कि पिछले 2 सालों में जिस तरीके से पेपर का वेरिएशंस रहा, वो वेरिएशंस को देखते हुए और टफनेस और इजी को देखते हुए मुझे लगता है कि स्टूडेंट और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को दोनों को रिव्यू करनी चाहिए और इस रिव्यू से ये भी फाइंड आउट करना चाहिए कि जो उनके तरफ से गलतियां हैं उसका खामियाजा स्टूडेंट क्यों भुगते हैं। अगर स्टूडेंट भुगतेंगे तो फिर दिक्कत स्टूडेंट के लिए होगी और शायद छत्तीसगढ़ PSC लोक सेवा आयोग से उनका फेथ और विश्वास दोनों उठेगा, जो एक छात्र के हित के लिए अच्छा नहीं है। मैं व्यूअर्स को फिर से एक बार क्लियर कर लूं कि हम अभी फिलहाल हमारी चर्चा उस टॉपिक पे नहीं है, उस पर भी हम आएंगे जिसमें लिस्ट में ऐसे कई लोग हैं जो अधिकारियों के बेटे हैं, जिनका नाम है चयन सूची में, जो 2021
पीएससी की बात है, ये 2023 की अभी जो प्री हुआ है उस पे अनिकेत सवाल उठा रहे हैं। और कौन कौन से क्या मामले हैं? इसमें एक ऐसा सिर्फ केवल एक प्रश्न नहीं है भैया, इसमें अगर आप देखेंगे तो ऐसे कई सारे प्रश्न आपको इस प्रश्न पत्र में मिल जाएंगे। ये सेट एक आपको आप दिए थे पेपर? जी मैंने सेट ए का, ये देखिए मेरा ही पेपर है ये। अच्छा, इसमें नाम, अच्छा रोल नंबर वगैरह होगा? रोल नंबर और नाम सब इसमें लिखा हुआ है। और दूसरी चीज ये है भैया कि अभी आप देखें 18 जून को सीजीपीएससी ने मेंस के एग्जाम की भी डेट डिक्लेयर कर दी। उन्होंने ये भी नहीं जरूरी समझा कि इसको पहले, जैसे सर ने भी बताया कि रिव्यू किया जाए। जी तो सर ये 15 जून को इन लोगों ने इसका भी उन्होंने चालू डिक्लेयर कर दिया मेंस का रिजल्ट। बता रहे थे पहले, मैं व्यूअर्स को वो जानना चाहिए कि क्या क्या और भैया और सारी चीजें हैं। और इसमें कई सारे जैसे ऐसी चीजें हैं जिसका आंसर के ऊपर भी कई वो थे कि इसमें सही क्या है गलत क्या है। लेकिन अच्छा, एक पेपर मुझे ध्यान आ रहा है, एक सवाल और भी था ना, मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव में भेंट मुलाकात कब की थी? जी भेंट मुलाकात अक्सर, हाँ उसमें भैया जैसे एक सवाल था कि रघुराम राजन जो कि आज भी नहीं, मेरे ख्याल से 2015 या 14 के करीब आरबीआई के चीफ रहे होंगे। तो जब वो आए छत्तीसगढ़ तो सवाल ये था कि वो कौन से गौठान में विजिट किए। तो पहली बात तो रघुराम राजन जो आए थे, तो पहले हमको ये लगा कि वो एक्स आरबीआई, तो हमको लगा एक्स आरबीआई मतलब अभी के इसके पहले कोई होंगे। लेकिन जब उनके बारे में पता किया तो पता लगा कि वो तो 5-6 साल पहले कभी रहा करते थे। तो ऐसे कई सारे सवाल थे जो बहुत अनएक्सपेक्टेड थे। हम सोच नहीं सकते थे कि इतनी बड़ी परीक्षा है और ऐसे सवाल आएंगे। चलिए मुख्यमंत्री जी की बात रही तो वो तो सवाल फिर भी ठीक है। लेकिन भेंट मुलाकात कौन सी, मतलब उस समय भी मेरे कुछ लोगों से बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि एक स्टूडेंट को इतना कैसे, जबकि मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश भर में दौरा कर रहे हैं, तो कौन से डेट पे, हाँ कौन से डेट में जो पढ़ाई करते हैं। जैसे कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री जी दुर्ग भी आए थे 1-2 महीना पहले। तो हमारा फोकस रहता है कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं क्या की। अगर भेंट मुलाकात कार्यक्रम दुर्ग में हुआ तो उसमें उन्होंने घोषणाएं क्या की, हम इस पे फोकस अगर करेंगे कि उसकी भी डेट क्या है तो। अच्छा, उसमें एक चीज और मैं बता दूं, जो मुख्यमंत्री से, बाकी ये समझाएंगे पीएससी से जो जुड़ा मामला होगा। मुख्यमंत्री जी जहां पर भी जा रहे हैं भेंट मुलाकात कार्यक्रम, तो जिले के हिसाब से अगर देखें तो विधानसभा के हिसाब से दौरा करें तो एक जिले में 2 से 3 बार भी जा रहे हैं। बिल्कुल है ना? तो फिर अगर एक डेट होगा तो फिर कैसे उसमें से चयन करना? हाँ, जैसे भैया अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री जी अभी दुर्ग में 3 बार आ चुके हैं। और इवन जब दूसरी बार वो आए थे तो मैं खुद उनके कार्यक्रम में गया और उनके सामने अपनी चीजें रखी और अच्छा लगा कि उन्होंने चीजें सुनी। अच्छा, आपने बताया था? जी, मैंने उनको बताया कि सर ऐसा हमारा एक हमने पीएससी का हमने एग्जाम दिया, हम चाहते हैं कि इस पे रिव्यू हो। तो उस समय उन्होंने हमको आश्वासन भी दिया कि ठीक है, मैं वरिष्ठ अधिकारियों से बात करूंगा। ये कहाँ की बात है, कौन से वाले में? ये जब सर ये शनिचरी बाजार जो गंजपारा है, अच्छा, हाँ। वहाँ पे मुख्यमंत्री जी का भेंट मुलाकात कार्यक्रम हुआ था तो उसमें हम गए थे। उन्होंने आश्वासन दिलाया था और मतलब मुख्यमंत्री ने आपकी बात सुनी? जी सुनी थी। और ये भी एक उम्मीद है मुख्यमंत्री जी से, अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि कोरोना काल में उन्होंने हमारी बहुत मदद की थी, सहायता की थी छात्रों की, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम फिर से उम्मीद करेंगे कि जो सीएम साहब हैं वो इस पे भी एक्शन लें, रिव्यू करवाएं। और कौन से मामले थे? एक आपने एक ही क्वेश्चन ऐसे सर कई सारे क्वेश्चन थे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें मतलब इसमें यह था कि एक से ज्यादा सही हो सकते थे सवाल और ऐसे कई सवाल थे। अब जैसे मेरा मार्क करके तो मैं आया नहीं था इसलिए प्रिपेयर नहीं था, लेकिन अगर मैं शांति से के साथ बैठे हैं तो अब कई सारे सवाल मैं आपको इसमें दिखा सकता हूँ। ये अभी की पीएससी की बात है जो 2023 की बात है। और इसके अलावा भी एक और, अगर सीएम साहब तक आपकी आवाज जाए तो उनसे ये भी हम कहना चाहेंगे कि जो इसके पहले जो 2022 का पीएससी हुआ जिसमें मेंस का रिजल्ट आया, उसकी भी कई लोग ऐसा आके कहते हैं कि इसमें भी कुछ घोटाले हुए हैं। कोई अलग अलग रेट कोई बताता है कि इतने लाख में सीटें बिकी हैं। चलिए, ये तो जांच का विषय है। मैं सर के साथ एक बार फिर चर्चा करना चाहूंगा। सर, एक आरोप लग रहा है आप लोग, क्योंकि ज्यादातर ये भी होता है कि पीएससी तैयारी करवाने वाले कभी न कभी तैयारी किए होते हैं, आपके साथ बैकग्राउंड रहा है? जी सर। कौन से ईयर में आप? बेसिकली हम लोग जो नॉर्दर्न इंडिया के जितने भी पीएससी जैसे सारे पीएससी देते थे, यूपीएससी भी दिए। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए उसका मॉडल आंसर प्री और मेंस दोनों का निकलना चाहिए और वो छात्र हित के लिए होना चाहिए। और दूसरी सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो मॉडल आंसर होना चाहिए वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होना चाहिए और वो आम स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट के लिए ओपनली होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट अपना देख के खुद ही रिव्यू कर सके, खुद ही अपना एनालिसिस कर सके कि हमारा मार्क्स कैसा है। फिर
जो खासकर टॉपर्स हैं, जो टॉप 10 में जितने कैंडिडेट आए हुए हैं, उन सारे कैंडिडेट को मुझे लगता है कि इंटरनेट पे उनकी सारी कॉपियाँ चेक करा देनी चाहिए या दे देनी चाहिए, ताकि आम जनता भी देख सके और सारे स्टूडेंट उससे मोटिवेट होकर एक मॉडल आंसर खुद भी तैयार कर सकें। कुल मिला के ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और रही बात कि अगर इस तरीके से रिजल्ट जो अनएक्सपेक्टेड जो इस बार का रिजल्ट आया है, उस पे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से जो रिलेटेड जितने भी ऑफिसर्स हैं, और खासकर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस पर खुद ही एक्शन ले। और मुझे पता है कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब हैं वो छात्रों के हित में बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, तो ये भी विचार करेंगे। और मैं हमेशा ये देखते आया हूँ कि बीच में थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री का आज ही, जब हम आज वीडियो बना रहे हैं, आज डेट है 16 मई, 16 मई को ही उनका एक बयान आया है इसी CGPSC पे जो सवाल उठ रहे हैं लिस्ट पर, कि क्या अधिकारी और नेताओं के बेटे पढ़े लिखे नहीं हो सकते। बीजेपी इसको जबरदस्ती, वो अपोजिशन पे उन्होंने हमला किया और बोला कि वो जबरदस्ती मुद्दा बना रहे हैं। ऐसा कोई मामला नहीं है। देखिए, खासकर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट को बहुत राजनीति से ताल्लुकात नहीं रखने चाहिए। वो अपने कोर्स पे फोकस करे, अपने टारगेट पे फोकस करे, अपनी कमियों को देखे। रही बात कि नेता के बच्चे पढ़ नहीं सकते, क्यों नहीं पढ़ सकते, ये सभी का अधिकार है। यही तो एक एग्जाम है जिसमें हम आम जनता और एक मीडियोकर स्टूडेंट्स और लोअर स्टूडेंट और सभी तरह के स्टूडेंट इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि उनका सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन होता भी है और होता आया भी है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे होता रहेगा भी। लेकिन लिस्ट में जो सवाल, फिर से मैं वहीं पे आ रहा हूँ कि इस बार की जो लिस्ट है, इसलिए ही उस पर सवाल है। PSC की लिस्ट तो लगभग कोरोना या आरक्षण के कारण थोड़ा सा लेट हुआ, नहीं तो हर साल चयन होता है, हर साल तो सवाल नहीं उठते। इस बार ही सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जो लिस्ट आई है उसमें ज़्यादातर, क्या मोर देन, मतलब 2-4 ऐसे ही लोग होंगे टॉपर लिस्ट में जो सामान्य परिवार या उनका कोई डायरेक्ट रिश्ता ना निकल रहा हो। वो भी अगर उस पर भी जाँच हो सकता है कि दूर दराज से कोई रिश्ता जुड़ जाए। एकदम आम व्यक्ति, एकदम आम बच्चा कोई नजर नहीं आ रहा। इस पर ही हमलावर है और इस पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष द्वारा। देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा है, कहने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर किसी को शक है तो आप RTI के थ्रू कॉपी चेक करवा सकते हैं और दूध का दूध और पानी का पानी आप करवा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों को, खासकर स्टूडेंट को जो सिविल सर्विसेज के या छत्तीसगढ़ PSC एस्पिरेंट हैं, उनको RTI के थ्रू अपनी कॉपी निकलवा के वो सारी चीज़ों को देख लेना चाहिए और उस पर एक संतुष्टि सभी स्टूडेंट के लिए एक छात्र हित में जारी कर देना चाहिए। जी, मुझे लगता है कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो उनके रिजल्ट्स होते हैं, इन पे कभी मतलब ऐसे डाउट नहीं होना चाहिए। इतना वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि कोई उन पे डाउट ना कर सके। बट यहाँ अगर इतने डाउट्स किए जा रहे हैं, इतने एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक बार जांच होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी कैसी होनी चाहिए आपके हिसाब से? जी सर, जिन से मैं एक बार फिर से आपको रोक रहा हूँ, मतलब शुरुआत से रिजल्ट, इंटरव्यू के रिजल्ट आने तक किन किन तरह की ट्रांसपेरेंसी बरतती जानी चाहिए? सर, ट्रांसपेरेंसी इन द सेंस सर, उस पर कभी कोई ऐसी उंगली नहीं उठानी चाहिए कि, या तो रेशियो सही होना चाहिए कि जरूरी नहीं है ना कि नेता के बच्चे ही जल्दी मतलब होशियार हों, बाकी बच्चे भी, बाकी बच्चों को भी मतलब एक, अगर रिजल्ट आ भी रहा है तो लोगों को लगे कि नहीं यार वो ठीक है, वो आया है तो सही है, उस पर सवाल नहीं उठना चाहिए। जैसे इस लिस्ट की मैं एक बात करूँ कि कई ऐसे नाम हैं जो अधिकारियों के बच्चे हैं या उनके रिश्तेदार हैं, उनके नाम के आगे से टॉपर लिस्ट में सरनेम हटा दिया गया, ताकि मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि ताकि पता न चल पाए कि वो मतलब रिश्ता ना जोड़ने लगे लोग। PSC चेयरमैन है टामन सिंह सोनवानी, उनके दत्तक पुत्र हैं, उनका लिस्ट में बाकी बच्चों के सरनेम है, उनसे जुड़े जितने लोग हैं उनके सरनेम नहीं है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं। आपका क्या? सही जांच होना चाहिए, स्टूडेंट्स की फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जांच मामले में जांच होनी चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट ना आए ऐसा काम। हाँ, इंक्वायरी सही हो, सबका फ्यूचर सही हो, यही होना चाहिए। थैंक यू सर। जांच होनी चाहिए। आप भी तैयारी कर रहे हैं PSC के? हाँ। कोई एग्जाम दिया अभी तक? नहीं, पहला ही बार है। पहली बार तैयारी में ही अगर इस तरह से सवाल उठने लगेंगे तो मनोबल पे कोई असर पड़ता है, या फिर आप लोग लगता है हमको उससे मतलब नहीं है, हम तो अपनी तैयारी में लगे? असर तो पड़ेगा। मैं ये चाहूँगा भैया कि जैसे आपने पूछा था पहले भी कि पूरी जो एक प्रक्रिया है उसमें उसको कैसे ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, प्री का एग्ज़ाम हुआ
लिस्ट आई, लिस्ट की बार चर्चा होती है, फिर कई बार आता है कि घपले मेंस में हुए, कई बार सुनने को मिलता है इंटरव्यू में गड़बड़ियां होती हैं। तो मुझे लगता है कि इसको एज एन इंटीग्रेटेड एक अप्रोच रखना पड़ेगा कि पूरे एग्जाम में कुछ ऐसा लाया जाए कि हर एक जो 3 लेवल पे एग्जाम हो रहा है, प्री, मेंस और इंटरव्यू, इन तीनों लेवल पे कोई किसी प्रकार का भी कोई धांधली ना हो पाए। जैसे कि प्री की बात है, तो मुझे लगता है प्री में एक अच्छा तरीका ये है कि अगर सरकार कट ऑफ मार्क्स निकाल दे, या जिन बच्चों के जैसे अभी केवल रोल नंबर आए हैं, हमको अपने मार्क्स पता लगे कि हमारा क्या मार्क्स था, कट ऑफ क्या आया। अभी कैसा होता है, थोड़ा सा व्यूअर को समझने के लिए? अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो केवल रोल नंबर की एक लिस्ट आती है, आप उसको जाके खोलिए, आप देख लीजिए कि आपका रोल नंबर, अगर उस लिस्ट में आपके रोल नंबर है तो आप सिलेक्टेड है, नहीं है तो आप नहीं है। अच्छा, मार्क्स नहीं बताए जाते? ना कोई मार्क्स पता लगता है। ये प्रीलिम्स में कि मेंस में, दोनों में ऐसा होता है? ये अभी ये प्री में ऐसा होता है, मेंस में पता लग जाता है। लेकिन तकलीफ की बात ये है कि जैसे कई बार ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि आरटीआई फाइल करके पता लग जाएगा। अब जैसे मैं इसके ऊपर भी कहूँ कि अगर मैं आरटीआई फाइल करता हूँ अपने, मान लो अपने पेपर का, तो वो मेरा मार्क्स बता देंगे कि आपका, चलो आपका इतने रैंडम कुछ भी XYZ था, लेकिन फिर भी मुझे कट ऑफ भी नहीं पता लगता। और हर एक आरटीआई को मैं एक साथ सवाल पूछ नहीं सकता आरटीआई में, हर एक चीज, एक अलग सवाल के लिए मुझे नई आरटीआई फाइल करनी पड़ेगी। तो इसमें गड़बड़ी ये होती है कि मुझे, अगर मैं पहले अपना नाम मार्क्स पता लगा भी लूँ आरटीआई फाइल करके, तो मुझे फिर कट ऑफ पता लगाना होगा। कट ऑफ पता लग भी जाए, फिर मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि जो बाकी लोग हैं वो क्या उस कट ऑफ के ऊपर आए थे, तो हम कितनी आरटीआई फिर ऐसे फिर हम फाइल करते। सर से आता हूँ इस बात पे। सर, एक स्टूडेंट जो मतलब तैयारी कर रहा है, अगर वो इसी में उलझा रहेगा कि सवाल है, पहले आरटीआई लगाए, फिर एक कॉपी निकाले, फिर दूसरे का अगर उसको डाउट है, एक कुछ व्यवस्था ऐसी नहीं बन सकती जिसमें स्टूडेंट को कम से कम सर्वाइव न करना पड़े? एक्चुअली सारे पीएससी का अगर स्टडी किया जाए, जैसे यूपी पीएससी है, झारखंड पीएससी है, बिहार पीएससी है, या राजस्थान पीएससी है, तो जनरली इन सारे पीएससी में एग्ज़ाम होने के बाद एक कट ऑफ का लिस्ट आ ही जाता है, और उसके अकॉर्डिंग बच्चे अपना आंसर शीट से मिलान करते हैं। मिलान करने के बाद जनरली वो गेस कर लेते हैं या इवेलुएट कर लेते हैं कि हमारा इतना मार्क्स आ गया है, तो वो मेंस का प्रिपरेशन करना शुरू भी कर देते हैं। कभी कभी 2, 4, 5 क्वेश्चंस में इधर उधर होता है, तो उसमें मॉडिफाइड जब आंसर आता है तो उसमें हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जनरली बहुत ऊपर नीचे नहीं होता है, लेकिन अगर आंसर की भी प्रॉपर वे में जारी ना हो और कट ऑफ जारी ना हो, तो थोड़ी सी स्टूडेंट के लिए रियल में बहुत इस पे स्टूडेंट और सभी लोगों का एक संदेह की दृष्टि जाता है। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना चाहिए। और वो भी जैसे एक आंसर्स की भी गलत जारी किए, तो उसमें भी तो गलत आंसर का भी वो जारी कर दिया, डी है करके। अब मुझे नहीं लगता है कि जबकि मॉडिफाई आंसर में कोई या तो क्लेम न किया हो कि या दावा आपत्ति न दिया हो। अगर दावा आपत्ति नहीं भी दिया है तो कम से कम छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसके जो भी संदेहास्पद क्वेश्चंस हैं उसको हटाकर या तो उसके बाद काउंट किया जाए, नहीं तो सबको एक कॉमन मार्क्स दे दिया जाए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए अहित नहीं होगा और छात्र हित में रहेगा। चलिए, अगर एक स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है, एक युवा जो तैयारी कर रहा है, अगर वो इसी में उलझा रहेगा कि अगर सवाल गलत आ गए हैं, जवाब उसके सही जारी कर दिए जा रहे हैं, सही के नाम पर वो जाके शिकायत करे, एक पूरा सिस्टम है, वहाँ तक जाके आवेदन दे, उसके साथ लोग भी जाएं, तो फिर वो तैयारी में कितना मन लगाएगा। बहरहाल आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको इस पर कुछ और भी सुझाव और शिकायतें हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर कुछ और भी टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं तो भी हमें newsbazi.editor पर ईमेल कर सकते हैं। तो इसी मुद्दे के अलावा नहीं, इसके अलावा भी अगर आपको कोई मुद्दा समझ आ रहा है जिस पर बात होनी चाहिए, मुद्दे की बात है वो, तो हम आपके पास जरूर आएंगे।